कहीं हमारी पशुओं की इस दशा का कारण उस मैदान की घास और उस नदी का जल तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें हमारी गायों के लिए अंजल की व्यवस्था किसी और स्थान से करनी चाहिए। नहीं कान्हा, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकते। तुम्हारे कहे में आकर हमने पंडित जी की बात नहीं मानी। यदि उनका कहना माना होता तो आज हमारी ये विपत्ति ठीक हो गई होती। किंतु भैया मंदर, क्या उस पंडित के कहे में आकर हम में से किसी एक को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ती? कान्हा सदैव हमारे साथ रहता है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। कुछ दिन के लिए हम गायों के जल और अन्न की व्यवस्था किसी और स्थान पर कर देंगे। कान्हा, हम सब इस गड्ढे में गिर गए और तुम हंस रहे हो। मैंने तुम सबसे प्रतिशोध लिया है। तुम सब मैया से मेरी शिकायत करते हो ना, अब पड़े रहो इस गड्ढे में। और मानो इस उदंड की बात जिसने हमें जानबूझकर इस मार्ग से भेजा है ताकि हम इस गड्ढे में गिर जाएं। मूर्खो, तुम सबके लिए यही उचित स्थान है। कान्हा, तुमने हम सबका विश्वास तोड़ा है। कान्हा, हमें इस गड्ढे से निकालो। बचाओ! बचाओ! अरे राधा बिटिया, हमें बाहर निकालो। बचाओ राधा बिटिया हमें। क्यों? ये तो हमारे गांव के ग्वाले हैं। आप यहाँ पर कैसे फंस गए? कृष्णा की वजह से। अच्छा रुकिए, मैं शीघ्र किसी को बुलाकर लाती हूँ। सुनिए, कोई है? साथियों, सर! साथियों, साथियों यहाँ भी सर पे। इधर भी। कोई हमारी सहायता करो। घबराओ मत साथियों, हो रहा मार। मेरी सहायता करो मुझे ऊपर चढ़ाने में। हाँ। साथी यहाँ पर भी सर पे मुझे काट लेगा। दिन ब दिन तेरी चपलता बढ़ती जा रही है कान्हा। पहले तेरा बचपना समझ के मैं क्षमा कर देती थी, कि तो आज जो तूने किया है ना। मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने किसी को गड्ढे में नहीं गिराया। कान्हा, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। दादा, कई बार नेत्र भी धोखा खा जाता है। बलराम, तू कान्हा की त्रुटि मत छिपा। उसने पूरे गांव वालों को दुखी किया है। कान्हा पुत्र, तुझे समस्त वृंदावनवासी कितना अधिक प्रेम करते, तुझे अपना मानते, और तूने उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया। निर्लज्ज, वृंदावन वासी पहले इतनी कठिनाइयों से जूझ रहे और तूने और व्यतीत कर है। क्यों ऐसे कार्य करके हमारे शीश सबके सामने नीचे कर देना चाहता है तू? हाँ, हाथ बचाओ यशोदा, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं जाकर ग्वालों को बचाता हूँ। हटिए, हटिए आप लोग। ये क्या हो गया?
के सारे ग्वाले मूर्छित हो चुके हैं। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जाइए, आप लोग इन्हें निकालने की व्यवस्था कीजिए और कुछ लोग वैद्यराज जी को बुलाकर लाइए। जाइए, शीघ्र से शीघ्र जाइए। दाऊ, हमें ग्वालों को बचाना होगा। कहना तुम घर से बाहर मत जाओ। यदि मैया को पता चला तो वो अधिक रुष्ट हो जाएगी। तुम यही रहकर मैया को मनाओ और मैं जाकर ग्वालों को बचाता हूँ। दाऊ, ग्वालों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे कान्हा, तुम यहाँ? हाँ काका, किंतु आज आप मेरी पसंद का नहीं, मैया की पसंद का भोजन बनाइएगा। और हाँ, आज मेरी थाली परोसने से पहले आज आप मैया की थाली परोसिएगा। आज मैं मैया को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। और हाँ, खीर बनाना मत भूलिएगा। कान्हा, भोजन तैयार है और सब मिष्ठान में तैयार है। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। यदि मैया इसे खाएगी तो बहुत ही प्रसन्न होंगी। काका, आप दोनों भोजन परोसिए, मैं मैया को लेकर आता हूँ। उन्हें मनाना भी तो जरूरी है। अरे ये कैसी धोनी है? मैया, मैया, अब तो मान जाओ ना मैया। मैया रुकिए ना। मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी त्रुटि हो गई है। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनवाया है ना तूने तेरी मैया के लिए, किंतु अब तू अपने ही हाथों से तेरी मैया को विष खिलाएगा। ये विष बहुत ही भयावह है। इस भयावह विष से कोई भी व्यक्ति क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। मैया, आपको पता है आज मैंने आपके भोजन के लिए आपके प्रिय व्यंजन बनवाए हैं। अपने लहंगा के हाथों से भोजन करके अवश्य ही आपका क्रोध शांत हो जाएगा। चलिए मैया, भोजन करने चलिए, चलो। अच्छा, तो अब आप इतनी क्रोधित हैं कि मेरे साथ आएंगी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आपका भोजन यहीं लेकर आता हूँ। ये मन्ना भी ना किसी का क्रोध किसी पर निकाल रही हैं, किंतु उन्हें नहीं पता कि उनका हृदय किसी दुष्ट ने दुखाया है। मैया, अच्छा, तो अब आप मेरे हाथों से भोजन भी नहीं करोगी? ठीक है,
फिर मैं भी भोजन नहीं करूंगा। एक दिन यदि मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। कान्हा, तू क्यों नहीं भोजन करेगा? तो भोजन कर ले पुत्र। तो मैया आप भी भोजन कर लो ना। जब तक आप भोजन नहीं करेंगी मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मैया मुझे क्षमा कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगी तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। लला, बैठ। लला, तुझे तेरी गलती का अनुभव हो जाए, मैं यही चाहती थी। लला, ये पूरे वृंदावन वासी हमारे अपने हैं। ये वृंदावन हमारा परिवार है। इनका दिल कभी मत दुखाना लला। जो आज्ञा माता। लो, आज आप अपनी मनपसंद खीर खाइए। जितना प्रेम उड़ेलना है उड़ेल दो कृष्णा। इस विश्व में भोजन के बाद तो वैसे भी तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहेगी। लला, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। कृष्ण और उसकी माँ पर विष का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? काका, सारे रसोइये कहाँ गए? कोई बात नहीं, आज मैं मैया के लिए स्वयं ही भोजन परोस देता हूँ। ये दोनों मूर्छित कैसे हो गए? रसोइये ने भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, किंतु इस पर किसी की कुदृष्टि है। मुझे इसे शुद्ध करना होगा। इस विषाक्त भोजन को भी ये दोनों हंसी खुशी खा गए। कृष्णा, अब तेरे लिए कोई और चाल चलनी होगी मुझे। दुष्दानव, तूने मेरी मैया को अपना लक्ष्य बनाया ना, अब तुम मेरे अक्षमा अपराधी हैं। कृष्ण ने जो आज हम सबके साथ विश्वासघात किया है, उसे अपना समझकर उसकी त्रुटियों को क्षमा करते रहे, किंतु आज जो कृष्ण ने किया वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। हमें उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। वो ऐसा कार्य पुनः भी कर सकता है। कृष्ण को हमें गांव से बाहर करना होगा। कृष्ण को गांव से बाहर करना है। सुनो गांववासियों, लो, आ गया हमारा शत्रु, हमारा दोषी कृष्ण। मैं तो कहता हूँ इस दुष्ट को अभी पकड़कर पंचों के समक्ष ले जाते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं। पकड़ो इसे, पकड़ो 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 इसे, पकड़ो।
जिसमें तुमने गांव वालों को गिराया था। और मेरा झूठा नाम भी लगाया था, किंतु अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंत में तुम्हें मेरे समक्ष आना ही पड़ा। तुम भगाकर मुझे यहाँ लाए हो कृष्णा। अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो स्वयं ही उसी में गिर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे परास्त कर दोगे? तुमने मेरी शक्ति अभी देखी नहीं है। अगर तुम जल हो तो मैं तुम्हारी गति को रोक सकता हूँ। कान्हा, हमारे गांव के ग्वाले सुरक्षित है और वो असुर। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ कान्हा, तुमने जो त्रुटियां की है इसलिए मैया ने तुम्हें दंडित किया था, किंतु अब मैं भी जानती हूँ कि तुमने ये त्रुटियां जानबूझकर नहीं की थी, क्योंकि तुम तो उन सब से व्यंग ले रहे थे कान्हा, और तुम्हें इस बात का ज्ञात तक भी नहीं था कि तुम्हारा स्वंग इतना गंभीर हो जाएगा।
चलो कान्हा, अपनी त्रुटियों के लिए यशोदा काकी से क्षमा मांग लो। काकी भी बहुत चिंतित हैं। और हमें गाँव वालों की सहायता भी तो करनी है ना कान्हा, वो सबके सब बहुत दुखी हैं। हाँ राधा, तुम चलो, मैं अभी आया। कान्हा, कब तक वृंदावन वासियों को पंचासुर का आतंक सहना होगा? आज अग्निसुर को मारा है, किंतु कल वो पंचासुर वृंदावन के लिए कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। मुझे पंचासुर का अंत करना ही होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्य डूबने से पूर्व पंचासुर का अंत हो जाएगा। अंत तो उसका होता है जो पंचासुर को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। मेरे एक दो असुरों को नष्ट करके वो मूर्ख कृष्णा ये सोचता है कि वो मुझे मार सकता है। नहीं, मेरी शक्तियों के विषय में उसका भ्रम उसके लिए और भी घातक सिद्ध होगा। अरे इतनी तीव्र पवन! पंचासुर! पंचासुर! अरे मेरी पकड़! पंचासुर, शांत हो जाओ, सबको नष्ट हो जाएगा। शांत हो जाओ पंचासुर, शांत हो जाओ। जाने क्या होगा। चुप हो जाओ यशोदा, धैर्य रखो, इतना मत सोचो। कान्हा आ जाएगा, उसे डांट लेना, लेकिन इस तरह से परेशान मत हो। गड्ढे में गिरे लोग तो स्वस्थ हैं, किंतु गायों के अस्वस्थ होने के कारण लोगों की दुर्गति बढ़ती जा रही है। और ऊपर से ये कान्हा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया इसे? कान्हा, 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 तूने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? देखा आर्य, कान्हा हमारी एक बात नहीं सुनता है। देखो कान्हा, मैं तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहने वाली हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या स्वांग रचाने वाली हो तुम? यशोदा, कान्हा, द्वार खोलो पुत्र! कान्हा, पुत्र, द्वार खोलो! लड़के ने तो दुखी कर दिया। एक शरारत का अंत ही होता कि दूसरी शरारत ही करने लग जाता है। कान्हा, भीतर क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। बलराम, पुत्र, तुमसे कान्हा ने कुछ कहा? कान्हा द्वार नहीं खोल रहा है। ये इतना तीव्र कोलाहल कहां से आ रहा है? ये तो एक विकराल दानव है। वृंदावन को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता।
मेरे पुत्र को कोई बचाओ। यशोदा, ये बाहर से ध्वनि किस प्रकार की आ रही है? अरे अकस्मात ये आंधी कैसे चलने लग गई? वृंदावन से बाहर जाना तुम सब लोगों के लिए असंभव है। अब इस वृंदावन में तुम लोग नहीं रह पाओगे। हमें ये स्थान अभी छोड़ना होगा। हाँ हाँ भागो साथियों, इनको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा वृंदावन से बाहर निकल पाने का। वृंदावन के प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है। क्या हमारे गांव में असुर आया है? अरे देखिए, ये सारे लोग कितने भयभीत हैं। राधा पुत्री, तुझे ये चोट कैसे आई? काकी, वो असुर बहुत ही भयानक है। मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें साहस और धैर्य के साथ काम लेना होगा। और आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग अपने अपने गोधन और अपने अपने परिवार को वृंदावन के मैदान में लेकर जाइए। शीघ्र से शीघ्र जाइए, जाइए जाइए। यशोदा, हमें वृंदावन वासियों की सहायता के लिए जाना होगा। आप कान्हा को बाहर निकालने का प्रयत्न करो, मैं ग्रामवासियों की सहायता के लिए जाता हूं। कान्हा, तुम द्वार क्यों नहीं खोलते हो? देखो, यहाँ रो रो कर यशोदा मैया की क्या दशा हो चुकी है। कान्हा, महाराजा पुत्र, मुझे मारने की प्रतिज्ञा तेरी त्रुटि थी, है ना? लगता है तुझे अब समझ आ गया है और इसलिए तू कहीं छिप कर बैठ गया है। कान्हा पुत्र, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब मुझे ये द्वार तोड़ना होगा। हाँ काकी, हमें ये द्वार तोड़ ही देना चाहिए। दाऊ, तनिक सहायता तो करो। क्षमा करना कान्हा, मुझे मैया और राधा की सहायता करनी ही होगी। कान्हा! 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 कहाँ हो पुत्र? लल्ला! कान्हा! ईश्वर, मेरा लल्ला कहाँ चला गया? कक्ष में भी नहीं है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं आज्ञा करें प्रभु। ततो जयं उदीरये। मेरा लल्ला कहाँ चला गया? लगता है तो आपके डर से कहीं चला गया होगा। मुझे बात देखकर आता हूँ। काकी, लगता है कि वो असुर यहाँ से गुजर रहा है। धरती कांप रही है,
लगता है भूकंप आया है। भूकंप? कृष्णा, इस बार मैं तेरे घर को अपनी पंचमहाभूत शक्तियों से खंड खंड कर दूंगा। साहस है तो आ मेरे समक्ष। मैं यहाँ हूँ पंचासुर। देख कृष्णा, मेरे मात्र आने से पूरे वृंदावन में प्रलय आ गया। देख रहा है मेरी शक्ति? ये अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? अब क्या होगा? रक्षा करो प्रभु। सूर्यास्त हो गया। सुना था किसी ने सूर्यास्त से पूर्व मुझे मारने की प्रतिज्ञा की थी। टूट गई वो प्रतिज्ञा। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारी थी ना जगदीश्वर कृष्णा। टुकड़े टुकड़े हो गया तुम्हारा भ्रम। मेरे विशाल रूप को देखकर तुम तो अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। तुम भयभीत हो गए मेरे वास्तविक रूप से। सूर्यास्त के साथ आज पूरे वृंदावन का भविष्य मैं अंधकार में कर दूंगा। कल जब सूर्य उगेगा तो उसका प्रकाश भी वृंदावन का ये अंधकार समाप्त नहीं कर पाएगा। मुझे तो इस अंधकार में भी तुम्हारी बुद्धि का अहंकार साफ दिख रहा है। तभी तो तुम्हारे नेत्रों पर भी अज्ञान का पर्दा पड़ा है पंचासुर। नहीं, नहीं, ये तो असंभव है। हे गरुड़देव, महादानव पंचासुर का निर्माण प्रकृति के 5 महातत्वों से असुर गुरु शुक्राचार्य ने किया है। उसका अंत मात्र उसके मूल रूप में ही किया जा सकता है। आज्ञा करें प्रभु। मैं किस प्रकार उस दुष्ट का अंत करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ? जहाँ शक्ति का प्रयोग व्यर्थ हो, वहाँ युक्ति का प्रयोग होना चाहिए। उसकी शक्ति उसके अहंकार का कारण है, और अहंकार सदैव ही अंधकार का कारण होता है। अंधकार? हाँ गरुण देव, अहंकार से अंधकार और अंधकार से अंत सुनिश्चित है। ये सूर्य देवता पुनः कैसे उदय हो गए?
योग माया। इसके आगे का सत्य मनुष्यों के लिए जानना उचित नहीं होगा, अतः इन्हें योग निद्रा की अवस्था में ले जाना होगा मुझे। ये क्या छल कर रहा है तू? सूर्यास्त नहीं हुआ था, अपितु तूने उसे छुपाया था। नहीं, मैं तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होने दूंगा। तू मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता पंचासुर। हाँ, किंतु तुम इतना अवश्य कर सकते हो कि क्षमा मांग लो। बोल, इतना साहस है ना तुम में? क्षमा कायरों को शोभा देता है कृष्णा, और पंचासुर कायर नहीं है। सूर्यास्त नहीं हुआ तो क्या हुआ कृष्णा? ये विध्वंस अब नहीं रुकेगा। जैसी तेरी इच्छा पंचासुर, मैं तैयार हूँ। मिट्टी में दबकर तेरे प्राणों का अंत निश्चित है। नहीं, तू जीवित नहीं रह सकता। मेरे समीप एक नहीं 5 तत्वों की शक्ति है कृष्णा। पृथ्वी नहीं तो अग्नि, ये अग्नि तेरे प्राण लेगी। भस्म हो जाएगा तू। अग्नि नहीं तो जल, इस जल के प्रवाह में तू बह जाएगा कृष्णा।